कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज मुकम्मल इलाज तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इस ये सब कुछ जानने के बावजूद हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि कैंसर काज करवाती हैं। आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो यकीनन आपको चौंका देगी। डाइट कोक जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है, ये पॉसिबल रिस्क है कैंसर का। आप यकीनन चौंक गए होंगे ये खबर सुन के। नेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अब पॉसिबली ये अनाउंस करने जा रहे हैं इस महीने कि अस्पार्टम जो कि डाइट कोक के अंदर मौजूद होता है वो पॉसिबल रिस्क है कैंसर का। अब बहुत सारे हलकों के अंदर इस न्यूज़ ने काफ़ी हलचल मचा दी, स्पेशली उन लोगों के अंदर जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो बेवरेजेस हैं, जो बेवरेजेस से पैसा कमाते हैं, जैसे कोक होगी, पेप्सी हो गई। तो इनको हाथ पांव इनके फूल गए। अब अस्पार्टेम होता क्या है? बेसिकली ये एक स्वीटनर है, यानी कि स्वीटनर का मतलब है इसे आप किसी भी चीज़ के अंदर डालेंगे तो ये उसको मीठा कर देगा। अब ये केमिकल है, इसकी 200 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल चीनी से। ठीक है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। अगर आप अस्पार्टम यूज़ करते हैं और शुगर यूज़ करते हैं तो शुगर से आप कैलोरीज इंजेस्ट करते हैं। जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, जो वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो कम से कम कैलोरीज लें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ी बड़ी बेवरेजेस कंपनीज जो हैं इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अब सवाल ये बनता है कि एस्पार्टेम जो है ये कैंसर कैसे करवाता है? आखिर क्या पीछे लॉजिक है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है रिसर्च ऑन कैंसर वो इसको लेबल करने जा रही हैं पॉसिबल कैंसर रिस्क। अब होता ये है कि जब आप इंजेस्ट करते हो, लेट्स से आपने पेप्सी मैक्स या को डाइट कोक पी, ये जाता है आपकी आंतों के अंदर, वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़ब होता है खून के अंदर। खून जो होता है वो गर्दिश करता है, वो जिगर तक जाता है और जिगर जो है इसको ऑक्सीडाइज करता है, इसको मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज करके इसको वो कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। अब वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि वो लिवर सेल्स को डैमेज कर सकता है डायरेक्टली। और वो उस जब वो डैमेज करता है तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और जब रिस्क बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि कैंसर जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसका एंड रिजल्ट होता है। अब अब ये ऐसे ही हवा में तो उन्होंने तीर नहीं चलाना। ठीक है, उन्होंने ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े हाथियों से उन्होंने पंगा लेना है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। अब उन्होंने जो वो इसको एविडेंस के तौर पे देने जा रहे हैं, वो हवाला देने जा रहे हैं 1300 रिसर्च पेपर्स का। उनमें से जो दो नामी ग्रामी रिसर्चेस हैं, एक है जो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के अंदर कंडक्ट हुई, उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग इनके पास सैंपल डाटा था ऑलमोस्ट मोर देन 1000, और उन्होंने नोट किया कि जो लोग ये एस्पर्टेम इस्तेमाल करते थे उनके अंदर कैंसर के होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो एस्पर्टेम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। दूसरी रिसर्च जो हुई वो इटली के अंदर हुई, जो कि 2000 के लगभग सन 2000 के अराउंड अबाउट हुई। उसके अंदर उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर तो ट्रायल नहीं किया, लेकिन उनका ट्रायल था माउस यानी चूहों के ऊपर। उन्होंने इसके ऊपर तजुर्बा किया और उन्होंने देखा कि जब उनको इंजेस्ट करवाया गया एस्पर्टेम तो उनके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ गए। अब ये दो रिसर्चेज मेन जो हैं जिनका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम पिक्चर का दूसरा रुख देखें तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो दो रिसर्चेस का हवाला दे रहे हैं ये बेसिकली इनकी अगर मैथडोलॉजी को देखा जाए, यानी कि जिस मेथड के थ्रू ये रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं, तो वो मैथडोलॉजी सही नहीं है। अब साथ ही जब रूटर्स ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो बहुत सारे जो हलके हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। उनमें एक इंटरनेशनल बेवरेज एसोसिएशन है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उसने बोला कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द लीक्ड ओपिनियन एंड ऑल्सो वार्न्ड इट could needlessly mislead consumers into consuming more sugar rather than choosing safe no and low sugar options। तो बेसिकली उसने ये बोला उन्होंने कि ये एक रॉन्ग ओपिनियन है और ये जो लीक हुई है खबर रूटर्स ने ब्रेक की है, हम इस पे अग्री नहीं करते और
अब इस तरह की खबरें जब मार्केट के अंदर आएंगी तो लोग क्या करेंगे, वो इससे बचने के लिए जो मोर शुगरी ड्रिंक्स हैं उनकी तरफ रुझान उनका बढ़ जाएगा। और सबको पता है कि जो मोर शुगर होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। साथ ही अब इसके अगर आ जाएं तो एक साहिब हैं, फ्रांसिस वुड, वो कहते हैं, ये इनका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल स्वीटनर्स एसोसिएशन के साथ है। वो कहते हैं कि एस्पार्टेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट थारोली रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट इन हिस्ट्री। कि हिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत थारोली रिसर्च किया गया है, और 90 से ज़्यादा फूड सेफ्टी एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो उन मतलब उसके बात करने का ये था कि ये एक हवा में तीर चलाने वाले हैं WHO वाले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं तो भाई एस्पर्टेम आज से इस्तेमाल नहीं करने वाला जब तक इसका प्रूफ नहीं आ जाता कि ये एक कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट है। मैं तो इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला। बाकी मैं अब आप पे छोड़ता हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क, यू कैन ऑब्वियसली टेक इट, इट्स अप टू यू। बट मेरी तरफ से तो बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।